गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रियल नंबर में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। पहले देखते हैं कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या है और फिर हम नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल है तो प्रूव कैसे कर सकते हैं। रिविजिटिंग मीन्स कि हम पहले यहाँ जा चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं कि पहले 9th में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे हम कहें कि कोई भी रियल नंबर हमने पढ़े हैं 9th में, आपका कोई भी रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल से मिलकर के बनता है। आपका कोई भी रियल नंबर जो है वो आपका रैशनल और इरेशनल से बनकर के मिलता है। जैसे हमने पढ़ा है रैशनल के बारे में भी वहां पढ़ा है कि आपकी किस प्रकार के नंबर होते हैं जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां आपका क्यू जीरो नहीं होता। p और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। इनके बारे में भी पता है। इरेशनल नंबर जैसे हमने पढ़ा है कि आप इनको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो नंबर हैं आप इनको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जो आपके रैशनल नंबर है इनका जो डेसिमल है वो या तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग या क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर हमारे कौन से होंगे, जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या आप कह सकते हो कि उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग ये होता है। यानी जैसे ऐसे नंबर जैसे हम लिखे 2.01001001 और इस प्रकार ये चलता जाए, तो आप यानी कोई सीक्वेंस नहीं बनी, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, तो इस प्रकार का जो आपका कोई भी नंबर है तो उसे आप इरेशनल कह सकते हैं। जैसे हम देखें 3.1211211 इस प्रकार जैसे चलता जाए, यानी रिपीटेशन कहाँ, टर्मिनेटिंग तो ये हो ही नहीं सकते जो, और रिपीटेशन भी ना चले, एक अलग अलग सीक्वेंस आपकी बनती रहे। तो इस प्रकार के जो नंबर हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, और वो किसमें शामिल होते हैं, इरेशनल नंबर में आपके शामिल होते हैं। अब जैसे हमने पाया है कि इस प्रकार के जो नंबर हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते कैसे हैं। यानी जैसे हम ऐसे कहें √2 है, √3 है, √5 है, इस प्रकार के जो नंबर हैं यदि आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे या हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ना ही तो टर्मिनेटिंग आएगा, आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग भी नहीं होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो क्या सभी जो नंबर हैं स्क्वायर रूट में हैं, क्या वो सभी के सभी इरेशनल होते हैं? हमने पढ़ा है कि नहीं, वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होते। जैसे हम लिखें √4, ये क्या है आपका 2 है, 2 तो इरेशनल नहीं है। जैसे आप लिखो √9, ये 3 है, 3 तो आपका इरेशनल नहीं है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होंगे वो आपके पॉजिटिव ही लेंगे,
चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर रखें, चाहे आप पॉजिटिव रैशनल नंबर रखें। जैसे मैं कहूं कि 4/9 2/3 है, ये भी आपका इरेशनल नहीं है। तो इस प्रकार के नंबर कह सकते हैं, यानी जो स्क्वायर रूट में आपके नंबर हैं, स्क्वायर रूट में कैसे नंबर, रैशनल, पॉजिटिव रैशनल कहें, पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, तो आपके क्या 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 हो सकते हैं। देखो, या तो आप जैसे, या तो आपने पाया कि ये जैसे इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, या तो जैसे ये इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। जैसे ये 2/3 है, ये भी रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट में जो कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। इरेशनल कैसे, जैसे ये आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट में कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। और यदि इंटीजर है तो वो या तो इंटीजर आएगा या इरेशनल आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं स्क्वायर रूट में कोई भी पॉजिटिव इस प्रकार नंबर है आपका तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। तो आगे देखते हैं हमने क्या आगे सीखा है कि जो नंबर हैं, यही आगे हमने क्या सीखा था कि जो भी आपके नंबर हैं उनको आप इरेशनल नंबर, जो भी आपकी इरेशनल नंबर हैं उनको आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 5 है आपका, जैसे हमारा स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने 9th में इनको किया है। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, आप 2 है 2 लेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर 1 काटें, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है तो आप इसको मिलाएं तो ये आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। और यदि आप यहाँ से यहाँ नंबर लाइन पे ऐसे ड्रॉ करें इसको, तो जैसे ये O है, ये A है, तो OA आपका रूट 5 होगा, क्योंकि रूट 5 तो हमारा ये हुआ ना। तो हम कह सकते हैं OA आपका क्या होगा, रूट 5। एवरी इरेशनल नंबर आप किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा हमने सीखा है, ऐसा आपने क्या किया है, सीखा है। और हर एक इरेशनल नंबर आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये आपने पाया है। आगे हम देखेंगे इनको और किस प्रकार लिख सकते हैं, कैसा हमने सीखा है। अब जैसे हमने ऐसा भी पढ़ा है कि एवरी प्राइम नंबर, कोई भी आपका प्राइम नंबर है और यदि आपका उसका स्क्वायर रूट करते हैं प्राइम का, तो वो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। किंतु किंतु परंतु आप पाएंगे कुछ कंपोजिट नंबर भी ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। कुछ क्या, बहुत है, देखते हैं। जैसे हम लिखे √12, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये आप कह सकते हैं कि प्राइम होगा, सॉरी क्या होगा, इरेशनल होगा, ये आपका इरेशनल होगा। जैसे √8, √6, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, इरेशनल हैं। यानी हम कह सकते हैं केवल प्राइम का ही स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है, हमारे कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या हो सकता है, होगा, इरेशनल हो सकता है। बहुत से कंपोजिट नंबर ऐसे होंगे जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर का तो हर एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। कोई भी प्राइम हो, जैसे आपका 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, इस प्रकार जैसे आप चलेंगे तो सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। कंपोजिट नंबर, अगर कोई कंपोजिट नंबर है, यदि आपका स्क्वायर रूट में कोई कंपोजिट नंबर है,
कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट, कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट या तो क्या हो सकता है, रैशनल, या क्या हो सकता है, इरेशनल। जैसे आप कहें 4, कंपोजिट है जी 2, 2 आपका रैशनल है, ये कौन क्योंकि फॉर्म में लिख ही सकते हैं। यहाँ आप बल्कि ये लिखें, कोई भी रैशनल नंबर है, इंटीजर लिखें तो और अच्छा रहेगा। क्या लिखें, इंटीजर लिखें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो है आपके उनका स्क्वायर रूट या तो इंटीजर ही आएगा, और हर एक इंटीजर रैशनल होता है वैसे, या इरेशनल आएगा। जैसे आप 6 ही लिया है, 6 आपका कंपोजिट है, बट इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो हम कह सकते हैं हर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, बट कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट इंटीजर भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। फिर जैसे हम कहें कि पाई है, जैसे पाई के बारे में बहुत क्या रहता है, संशय रहता है कि पाई कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है। तो आप कहेंगे, वैसे आप पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। अगर 22/7 को यदि हम देखें, 22/7 को यदि हम देखें तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्या वो जीरो नहीं है, और ये दोनों इंटीजर हैं। तो आप 22/7 को अगर देखें तो ये रैशनल है, 22/7 से यदि हम देखें तो ये क्या है, रैशनल है। बट पाई आपका रैशनल नंबर नहीं है, पाई क्या है, इररेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है, इररेशनल नंबर। अब कहेंगे सर कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, दोनों चीजें इक्वल हैं, दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल हैं, और एक रैशनल है एक इरेशनल है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो वो सेम ही रहेंगी, या तो रैशनल ही होंगी या क्या ही होंगी, इरेशनल ही होंगी। बट यदि हम देखें पाई जो है, और 22/7 जो है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये पाई की। क्यों, क्योंकि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो आप लेते हो 3.14, आगे 1615 लगभग ऐसी चलती है, ये शायद ऐसा है नहीं, कितना होगा हम देखते हैं कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 1.4819 लगभग ये है, ये चलती जाएगी। बट यदि आप 22 को 7 से डिवाइड करें तो 3.14 14 ये, और फिर आपका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा 28 51 14, और ये ऐसे चलते जाएगा। यानी ये जो रिपीटेशन है, ये जो है ये चलता जाएगा, यानी समथिंग यहाँ तक आप पाएंगे कि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है। इसलिए यदि हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जब हमारे क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, पॉइंटों में ना आए, क्योंकि रेडियस जब सर्कल की हम एरिया निकालते हैं या सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, जब रेडियस 7 के मल्टीपल में होता है तो 22/7 लेना वहां आसान रहता है, साइन 7 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो लगभग ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई के, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, क्योंकि उसके अप्रोक्सीमेट है, यदि हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो। अदरवाइज पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई जो है वो क्या होता है आपका, पाई किसी भी सर्कल में, जैसे ये सर्कल है आपका, इसमें जो पाई है वो होता क्या है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। जो ये लंबाई आपकी यहां से यहां तक बनेगी, और ये जो डायमीटर बनेगा, रेडियस से डबल जो होता है, सेंटर से एक लाइन पास करे और सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे, या कह सकते हैं डबल ऑफ द रेडियस आपका डायमीटर होता है, और सरकमफ्रेंस जो मैंने बताया जो बाहर माप है ये इसका भाई है, वो की रेशियो होती है पाई, तो उसकी वैल्यू आपकी पाई होती है, और वो 3 पॉइंट इस प्रकार चलती है, वो बहुत
जो प्रोसेस चलेगा वो आपका नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होगा। बट यदि थोड़ा सा यदि और ध्यान दें तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि सर सी अपॉन डी भी तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, सी अपॉन डी भी तो किसके फॉर्म में है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और डी आपकी रेडियस जीरो होगी नहीं, जो डी है वो जीरो होगा नहीं, और ये दोनों इंटीजर ही तो वैल्यू आएंगी, यहाँ से और यहाँ से कोई भी नंबर है आपका इंटीजर ही तो आएगा। तब ये आप कैसे कह सकते हो कि ये इरेशनल होगा? संशय तो ये भी है, तो फिर हम ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। लेकिन यदि हम देखें, जैसे हम ये एक सर्कल है और ये रेडियस है, एक और बड़ा सर्कल ले लें, उसकी रेडियस बड़ी होगी, सर्कमफ्रेंस बड़ी होगी, कोई छोटा सर्कल ले लें, सभी में ये तो सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस ही डायमीटर ही रहेगा ना, पाए तो। बट समथिंग समथिंग सभी में जब आप रेशियो निकालेंगे तो थोड़ा बहुत क्या रहता रहेगा, फर्क रहता रहेगा। इसलिए हम एक निश्चित वैल्यू न पा करके ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं अपने बेस पर, 10th तक के बेस पर, कि हम इसलिए इसको इरेशनल कह सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है हमने 9th क्लास में पीछे सीखे हैं। अब ये तो हमें पिछले 9th तक सभी ये चीजें हमने सीखी हैं, तो अब आगे क्या सीखेंगे? इससे आगे ये तो हमने रिवाइज किया था 9th क्लास में, इससे आगे हम क्या सीखेंगे? इससे आगे अब हम ये सीखेंगे कि जैसे रूट 2 कहाँ है, मिटे दिया, दोबारा लिख देते हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, ये हमने पता तो था पहले 9th में कि ये है इरेशनल। अब इन्हें हम प्रूव करना सीखेंगे कि ये इरेशनल हम इन्हें कहते तो हैं, कहते हैं तो क्यों कहते हैं, किस प्रकार, किस लिए कहते हैं, तो प्रूव करना यहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी, वो एक थ्योरम है, उसका जिक्र करते हैं। क्या है वो थ्योरम, देखते हैं। हम थ्योरम का रिजल्ट डिस्कशन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि p कोई प्राइम नंबर है, लेट p बी एनी प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी नंबर है आपका, a बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, देन यदि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p प्राइम है और p किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर, नंबर a है आपका, नंबर क्या है, a है, नंबर क्या है हमारा, a है, और p उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, p उस नंबर को, p डिवाइड्स a आल्सो, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है आपकी, ये समझनी है हमें। p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को, के स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि 2 प्राइम है, जैसे हम कहेंगे 2 प्राइम है और 2 डिवाइड करता है किसको, 6 को, तो 2 36 को भी डिवाइड करेगा, करेगा जी। अब उल्टा देखें, 2 डिवाइड करता है 36 को, किसका स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। यदि मैं कहूं कि 2 डिवाइड करता है 7 को, और यदि मैं कहूं कि 2 डिवाइड करता है 7 के स्क्वायर को, करेगा, सॉरी, 2 तो आपका 7 को डिवाइड ही नहीं करेगा,
कर ही नहीं सकता। हम लिखे कि 2 डिवाइड करता है किसको, 12 को, तो 2 12 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। या हम यहां से उल्टा देखें कि 2 डिवाइड करता है 144 को, किसके स्क्वायर को, 12 के स्क्वायर को, 12 के स्क्वायर को, तो क्या 2 12 को डिवाइड करेगा, करेगा जी। कोई और देखते हैं, जैसे हम 5 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। 3 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, 3 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस a को भी डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ क्या है, 6 है। तो यानी ये थोड़ा हमें समझनी थी। आप समझे होंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं आप, जैसे 5 है, 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी 25 को डिवाइड करता है, तो 5 को भी डिवाइड करेगा, करेगा। यानी मैं कहूं कि 5 है, 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है 625 को करेगा ना, तो 5 25 को भी तो डिवाइड करेगा। यानी अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा, और 5 प्राइम है। यही थ्योरम थी आपको बताने की कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आया होगा आपको। तो थ्योरम यूज करके आगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि √5 या √3 या √2 या √7, प्रोसेस सेम रहेगा उन सभी के लिए, इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं, करते हैं आगे। हम देखते हैं, हम प्रूव करते हैं कि √2, क्या प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है। √2 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, यानी 2 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हम प्रूव करेंगे। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कौन से मेथड से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम उल्टा मान देंगे। ये प्रूव करना है कि रैशनल इरेशनल है, हम मान लेंगे कि रैशनल है, और लास्ट में हम प्रूव ये कर देंगे कि जो हमने माना है वो हमारी बात गलत है। तो कंट्राडिक्ट पैदा होगा, कंट्राडिक्ट पैदा होगा तो गलत हो जाएगी, तो फिर आप कह सकते हैं जो मानना है वो गलत है। तो देखते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। लेट √2 is not irrational. Let √2 is not irrational. Then अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल होगा। देन √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है, अगर ये क्या है, रैशनल, तो आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये रैशनल है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि ये कब होगा। एक तो ये होगा कि यहाँ क्यू 0 नहीं हो सकता, 0 से तो आप डिवाइड कर नहीं सकते किसी संख्या को। दूसरा कि आपके p और q दोनों इंटीजर होंगे, p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर, और कोप्राइम भी होंगे, एंड कोप्राइम, p एंड q कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब p में अगर कोई कॉमन है तो पहले ही हम काट देते हैं ना, इसका मतलब कह सकते हैं कि p एंड q आल्सो कोप्राइम। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कब, यदि √2 क्या है, रैशनल। चलते हैं जी, देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो इसके फॉर्म में 1 कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई √2 के साथ होगी, p की 1 के साथ, ये आ जाएगा √2 क्यों। इससे आगे स्क्वायर कीजिएगा, कर सकते हैं। अगर कोई दो इक्वल क्वांटिटी है तो आप स्क्वायर करोगे तब इक्वल ही रहेंगी। ये हो जाएगा,
स्क्वायर करेंगे यहाँ, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू हो जाएगा। ये जो स्टेप है इसको समझेंगे, अब हम इसको समझेंगे। अब यहाँ ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर कोई नंबर ही होगा ना, ये लिखा हुआ है कि कोई नंबर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल है, कोई नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल है। ये कोई नंबर है, ये इस नंबर और इस नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ए भी इसका फैक्टर होगा और बी भी इसका फैक्टर होगा, तभी तो ये इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। कैसे देखिए, जैसे 15 लिखूं मैं, कोई नंबर है 3 मल्टीप्लाई में 5, यही बनेगा 15। तो आप कह सकते हैं कि 3 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका क्या है, फैक्टर है। कोई और नंबर लिख लें आप, जैसे 12 लिखिए आप 3 मल्टीप्लाई में 4, या 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, सभी फैक्टर ही रहेंगे। आप कह सकते हैं 3 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। यानी अगर कोई नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल है, देन जो ये दो नंबर हैं ये दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे 15 है, ये 3 से भी डिवाइड होगा जी, 5 से भी डिवाइड होगा जी, कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे 12 है, 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ आप इससे आगे ये लिख सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टर है इसका। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी हमें ये पता चल गया इससे कि जो पी का स्क्वायर है वो 2 से भाग होगा, पता चल गया। अब पीछे हमने एक छोटी सी थ्योरम की थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, यहाँ प्राइम है 2, ये ध्यान देंगे हम, एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखें कि पी का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है और 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक कैसा नंबर है, प्राइम। तो क्या आप कह सकते हैं कि पी भी 2 से डिवाइड होगा, कह सकते हो जी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लिख सकते हैं कि P जो है वो 2 से डिवाइड होगा। अब यदि हम देखें P किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, कोई ना कोई एक नंबर क्वोशिएंट आएगा कि यहाँ P आ जाए और रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर क्या है, 0। मान लिया वो नंबर C है, मान लिया कि वो नंबर क्या आता है, C आता है। देन P को कैसे लिख सकते हो आप, यदि P जो है 2 से डिवाइड होता है तो P को आप 2 और C की मल्टीप्लाई के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने थ्योरम पढ़ी है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये कि उसमें अगर कोई नंबर डिविडेंड है और यहाँ डिवाइजर उसका फैक्टर है तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। वो थ्योरम लगा दीजिए। रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, रिजल्ट हमें याद नहीं भी हैं तो आपको ये जैसे पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, और रिजल्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं जी, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको यहां जो आया था मैं इसको 1 मान लेता हूं। अब हमारे पास पी की वैल्यू हो जाती है, हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है, पी की वैल्यू हो जाती है, और हम उसकी वैल्यू को क्या पाएंगे, यहाँ जो पी की वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पहले जो रिजल्ट आया था जहां स्क्वायर किया है उस स्टेप में रखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखें आपको ये मिलेगा, यहाँ p की जगह 2c लिखें यहाँ, तो 2c का स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर इक्वल टू
2q²। यहां से आप पाएंगे जो q का स्क्वायर है वो 2c² है। 2 को आप इधर ले आए तो q² किसके इक्वल आ जाएगा, 2c² के इक्वल आ जाएगा। वही बात आ गई यहां वाली, q² इस नंबर और इस नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल है। देन आप कह सकते हो कि 2 भी इसका फैक्टर है और c² भी इसका फैक्टर है, बट हम 2 से मतलब है तो हम कह सकते हैं कि q² इज डिविजिबल बाय 2। 2 प्राइम नंबर है, q का स्क्वायर प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो आप कह सकते हैं कि q भी डिवाइड होगा ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसा आप लिख सकते हैं, ये डिविजिबल समझे आप, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। q भी 2 से डिवाइड होता है। अगर q 2 से डिवाइड होता है इसका मतलब q के फैक्टर हैं। q के भी क्या है, फैक्टर है, मान लिया 2 p। अगर डिवाइड होता तो कोई ना कोई फैक्टर आएगा ना, मान लिया 2 p। अब आपने ये भी यहां ये प्रूव कर दिया p के भी फैक्टर हैं और q के भी फैक्टर हैं। q के भी फैक्टर हैं और p के भी फैक्टर हैं, ये प्रूव कर दिया आपने। 2 और एक नंबर है c जो उसका फैक्टर है, q का 2 और एक नंबर है c इसका फैक्टर है। बट यहाँ जो आपकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर, ये आपके p और q क्या होंगे, को प्राइम, क्योंकि कोई भी अगर कॉमन फैक्टर पहले इनके अंदर है तो उसको हम काट चुके होंगे। बट ये कंट्राडिक्ट करता है इस बात को, इस बात को क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। p इक्वल टू 2c, q इक्वल टू 2p, यानी q भी यहाँ अपने फैक्टर रखता है, p भी यहाँ अपने फैक्टर रखता है। 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ हमने कहा है कि p एंड q आर को प्राइम। p और q कैसे नंबर है, को प्राइम। क्यों, क्योंकि अगर कोई कॉमन है तो पहले ही यहाँ कट चुका होगा। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इस बात को ये कंट्राडिक्ट करता है। बट यहाँ तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये इस बात को कंट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर इस बात को कंट्राडिक्ट करता है तो ऐसा हो नहीं सकता। p और q को प्राइम है तो यहाँ 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब p जो है, जो आपका √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि ये आपने गलत पाया, कंट्राडिक्ट हो गई हमारी बात। तो आप कह सकते हैं √2 इज नॉट रैशनल। अगर √2 रैशनल नहीं है, रैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर कैसा है, इरेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि √2 हमारा कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा। आगे हम देखते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के। देखते हैं आगे किस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।